जब से पेटीएम का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, एवरी इन्वेस्टर हैज वन क्वेश्चन, व्हाई आर द पेटीएम शेयर्स फॉलिंग डाउन। जब मार्केट में वो लिस्ट होने वाला था तो उसका इशू प्राइस था 2150 रुपीज़ पर शेयर। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसके आईपीओ के अराउंड, पर जब मार्केट में लिस्ट हुआ तो उसका लिस्टिंग प्राइस था 1950 रुपीज़, 10% डाउन फ्रॉम देयर इशू प्राइस। अब 10% फिर भी कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद से पेटीएम का शेयर कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट बीच में वो 1000 से भी नीचे आ गया था, विच इज़ 50% डाउनसाइड फ्रॉम द इशू प्राइस। जब मार्केट में उसका आईपीओ आने वाला था तो पेटीएम ने अपने बिजनेस को वैल्यूएशन दिया था $20 बिलियन का, पर अब मार्केट में करंटली उनका वैल्यूएशन है $9.5 बिलियन। तो किस वजह से ये सब हुआ, उनका बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों ऐसा है कि उनका जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे पेटीएम के ओवरऑल बिजनेस फाइनेंशियल्स की फाइनेंशियल ईयर 2018 से। अब फाइनेंशियल ईयर 2016 और 2017 में डीमोनेटाइजेशन वाज एट इट्स पीक। उस वजह से बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस और बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैश क्रंच होने की वजह से पेटीएम की तरफ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पेटीएम उस टाइम पे इकलौता अकेला मेजर प्लेयर था मार्केट में। तो उस इफेक्ट को पीछे छोड़ के फाइनेंशियल ईयर 2018 से उनका रेवेन्यू चार्ट देखते हैं। 2018 में उनका रेवेन्यू था 3292 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 19 में उनका रेवेन्यू बढ़ के 3600 करोड़ पे पहुंचा, पर फाइनेंशियल ईयर 20 और फिर फाइनेंशियल ईयर 21 दोनों साल उनका रेवेन्यू नीचे की तरफ आया है। इनफैक्ट करंटली उनका रेवेन्यू 3187 करोड़ पे है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से भी कम है। तो इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि द रेवेन्यूज आर नॉट ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, इनफैक्ट इट्स लेस देन 2018 लेवल विच वॉज 4 years बैक। तो उनके जो रेवेन्यूज हैं कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि उनका प्रॉफिट क्या रहा है इन 5 सालों में। पेटीएम इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर उन्होंने लॉस ही रिपोर्ट किया है। देखते हैं वो लॉस कितना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 18 में वो था 1490 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 19 में बढ़ के वो क्लोज टू 4000 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 20 में 2800 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 21 में क्लोज टू 1700 करोड़। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी पेटीएम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, पर जब उनका आईपीओ आया था तो एवरीवन न्यू दिस, सबको ये पता था कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था उनके आईपीओ के अराउंड। तो उसके बाद भी पेटीएम का स्टॉक क्यों नीचे आया? टू अंडरस्टैंड दैट वी विल टेक अ लुक एट पेटीएम्स बिजनेस मॉडल। अब पेटीएम 4 बिजनेसेस में मेजरली ऑपरेट करता है। द फर्स्ट वन इज पेटीएम वॉलेट। अब यूजर्स अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन दे कैन यूज इट एनीवेयर दे वांट। ऑल्टरनेटिवली दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर मनी फ्रॉम देयर पेटीएम वॉलेट टू देयर बैंक अकाउंट, और इसमें जो भी कमीशन पेटीएम चार्ज करता है वो उनका रेवेन्यू बन जाता है। द सेकेंड बिजनेस हियर इज पेटीएम मॉल। अब पेटीएम को अपना खुद का एक मार्केट प्लेस बनाना है, जहां पे डिफरेंट सेलर्स आए, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें और फिर बायर्स कैन कम एंड शॉप फॉर एनीथिंग दैट दे वांट ऑन पेटीएम मॉल। द थर्ड बिजनेस इज एज अ पेमेंट्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। यहाँ पे पेटीएम enables easy transfer of money from the customer to small and medium scale businesses mainly through UPI. The fourth business is Paytm Money. यहाँ पे पेटीएम अपने कस्टमर्स के लिए बाइंग स्टॉक्स और बाइंग म्यूचुअल फंड्स को इजी बनाता है बाय प्रोवाइडिंग ब्रोकरेज सर्विसेज। अब इसके लिए वो एक कमीशन डिडक्ट करता है अपने यूजर से, तो दैट बिकम्स देयर रेवेन्यू। तो ये है मेजरली 4 बिजनेसेस जहां पे पेटीएम ऑपरेट करता है। अब एक एक करके देखते हैं विच आर द मेजर कंपेटिटर्स फॉर पेटीएम।
अब अगर आप पेटीएम वॉलेट की बात करें तो फ़ोनपे एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है। अगर आप पेटीएम मॉल की बात करें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में और बहुत अच्छा और ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं पेटीएम को। थर्ड स्पेस आता है एज अ पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। यहाँ पे फ़ोन पे है, गूगल पे है, जो कि अच्छा कंपटीशन देते हैं पेटीएम को। और फोर्थ बिजनेस आता है पेटीएम मनी, जहाँ पे जीरोडा, अपस्टॉक्स, ग्रो और बहुत सारी अदर ब्रोकरेज कंपनीज, इवन बैंक्स फॉर दैट मैटर, पेटीएम का कंपेटिटर प्रूव हो रहे हैं। अब इन चारों बिजनेसेस को देख के ये समझ में आता है कि देयर आर टू मेनी कंपेटिटर्स फॉर पेटीएम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि कोई भी बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये भी शो करता है कि पेटीएम का जो फोकस है वो अभी किसी एक बिजनेस को लेकर बिल्कुल नहीं है जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि Amazon हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज वेल। Amazon has its own marketplace, Amazon provides logistic services, Amazon web services, Amazon Prime Video, और वहां पे Amazon का बहुत अच्छा डोमिनेंस है। तो why is Paytm not able to do it? Paytm के साथ क्या हो रहा है, वो क्लियर फोकस उनका नहीं है किसी भी एक बिजनेस सेगमेंट में। मे बी दे आर ट्राइंग टू सी कि डिफरेंट थिंग्स में, डिफरेंट बिजनेसेस में क्या क्या सही काम कर रहा है और मे बी उसके बाद वो प्रायोरिटाइजेशन करें, पर एट द मोमेंट देयर इज नो क्लियर फोकस ऑन एनी बिजनेस एट ऑल। चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। अगर आप पेटीएम वॉलेट और पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो वो पेटीएम का क्लोज टू 70 to 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस है पूरे पेटीएम के बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई ने रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेशंस, आरबीआई ने कहा है कि वो वॉलेट चार्जेस के ऊपर एक मैक्सिमम कैप लगा देंगे। मतलब पेटीएम एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से पेटीएम को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो ये आने वाले टाइम में पेटीएम के लिए और चैलेंजिंग प्रूव होने वाला है। सेकेंडली, अगर आप पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो फ़ोन पे, गूगल पे से बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है पेटीएम को। इनफैक्ट यूपीआई का जो पूरा सेगमेंट है जहां का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है लेटली इन द पास्ट 1 ईयर, वहां पे पेटीएम बहुत पीछे छूटता जा रहा है। फ़ोन पे का वहां पे 47% मार्केट शेयर है, गूगल पे का 34% और पेटीएम का ओनली 10%। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और वहाँ का 80% मार्केट शेयर टॉप 2 प्लेयर्स यानी कि फ़ोन पे और गूगल पे ने ले रखा है। तो ये एक मेजर चैलेंज भी है पेटीएम के लिए। अब पेटीएम इंश्योरेंस सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, मतलब दे ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज टू द पीपल। पर जो इंश्योरेंस अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, उन्होंने उसकी इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। मतलब अभी पेटीएम इंश्योरेंस सर्विस में वेंचर नहीं कर पाएगा। अदर चैलेंजेस जो कि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने हाईलाइट किए हैं वो है हाई एट्रिशन इन देयर सीनियर मैनेजमेंट। मतलब जो उनका सीनियर स्टाफ है, सीनियर मैनेजमेंट है जो काफ़ी सालों से पेटीएम के साथ है, वो भी कंपनी को छोड़कर अब जा रहे हैं। सेकेंड कंसर्न इज उनका जो लोन साइज है दैट्स एक्सट्रीमली लो एट लेस देन 5,000, और अगर उन्हें इसको एज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाना है तो उनका जो लोन टिकट साइज है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिला के पेटीएम के लिए एक बहुत ज़्यादा पेन पॉइंट प्रूव हो रही हैं, एंड दैट इज वाई देयर स्टॉक इज ऑल्सो शोइंग अ सिमिलर ट्रेंड। फ्रॉम 1950 द स्टॉक हैज फॉलन बाय अराउंड 50%, ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। चलिए, ये हो गया उनका बिजनेस मॉडल का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। पर अब पेटीएम को ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन रिवर्स हो सके? लेट्स फिगर दैट आउट। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो एक सस्टेनेबल वे से ग्रो करे ईयर ऑन ईयर, जो कि अभी नहीं हो रहा है।
पेटीएम ने सिग्निफिकेंट मार्केट लूज किया है फोन पे और गूगल पे से। उनका पेटीएम मॉल का बिजनेस एक सक्सेस नहीं रहा है। तो ओवरऑल प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट और रेवेन्यूज इस तरह ग्रो करें कि वो सस्टेन कर पाए ईयर ऑन ईयर। The second point according to me is a clear focus towards profitability of the businesses. Right now Paytm का focus profitability की तरफ बिल्कुल नहीं था और ये इस बात से पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर उनका जो लॉस है वो बढ़ ही रहा है। ज़रूरी यह है कि Paytm का मैनेजमेंट बिजनेस बाय बिजनेस एनालाइज करे कि कहाँ वो सबसे जल्दी और इफेक्टिवली प्रॉफिट बना सकते हैं। If they are able to do these two things, मतलब sustainable revenue growth and clear path towards profit making, तो I am very sure Paytm का stock market trend reverse हो सकता है। Till then, we will have to wait and see how does Paytm management go about the things from here on. Alright, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। If that is the case, do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time.